नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक छोटी सी नन्ही मुन्नी कंपनी की, और ये कंपनी बहुत फेवरेट है बहुत बड़े बड़े लोगों की। उनमें से एक नाम आपको बता रहा हूँ, राधा किशन दमानी। नाम सुना होगा आपने। अब आरकेडी साहब ये कंपनी लेकर बैठे हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी है उनकी इस कंपनी में। टू बी प्रिसाइज, मोर देन 12%। ठीक है, 12% हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं इस कंपनी में राधा किशन दमानी साहब। अभी इनका प्रॉफिट कितना तगड़े से बढ़ा है आपको, मतलब ऑन पेपर अगर आप देखेंगे 13 से 14 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है। देखिए, 5 करोड़ के बदले 75 करोड़ का प्रॉफिट आया है, 5.5 करोड़ के बदले। तो इसको आप लगभग क्लोज टू 14 टाइम्स प्रॉफिट में बढ़ोतरी कह सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली बात करना चाहो, ठीक किस चीज़ की, कि सेल्स किस हिसाब से बढ़े हैं, उस पर अगर डिस्कस हम करना चाहें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी क्या, कि जो सेल्स हैं, मतलब कि जिस क्वार्टर से हम कंपेरिजन कर रहे हैं पिछले साल के इस क्वार्टर से, सेल्स कम हुए हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट इतना तगड़ा कैसे बढ़ गया। इसके लिए हमको एक चीज़ समझनी होगी, खर्चा। खर्चा देखिए, 1271 करोड़ हुआ था और इस बार जो खर्चा हुआ है वो 980 करोड़ हुआ है। तो खर्चे में लगभग 300 करोड़ की बचत हो गई, और ये एक बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको ये बात समझनी होगी, 300 करोड़ अगर आप खर्चे में बचा लेते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है, भले ही सेल्स कम हो जाएं। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, चार्ट पे एनालिसिस देते हैं कि आपको ये कंपनी लेनी चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ चार्ट पर 121 रुपये, और अगर आप आज का ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। क्या कमाल की ओपनिंग हुई, और उसके बाद देखिए क्या हो गया। ओपनिंग हुई, उसके बाद बढ़िया मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया, और फिर डे एंड पर बाजार को बाजार के माहौल को समझते हुए इसमें गिरावट भी आ गई, मतलब कि जहां खुला वहीं वापस आकर ट्रेड करने लगा। अब रिजल्ट आने के बाद इसमें ऐसा क्यों हो गया, देखो होता है, लोग प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए 135 के लेवल पे, वही रेजिस्टेंस इनको रोक दिया और वहाँ से ये स्टॉक गिर गया। अब 135 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस यहाँ कैसे काम कर रहा है। देखो, जब भी कोई स्टॉक में कोई ट्रांजैक्शन होता है, चलिए ये लेवल मैं मान लेता हूँ, तो 130 से 135 में लोग लेकर बैठे हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, जैसे ही वहाँ पर कोई भी मतलब स्टॉक आता है, वहाँ पर माल की बिकवाली चालू हो जाती है, और वही हुआ, प्राइस आया, माल की बिकवाली चालू हो गई। जो फ्रेश खरीदारी किए थे वो भी सोचे कब गिर रहा है तो हम भी प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। तो ये नॉर्मल सिनारियो है, ये हमेशा होगा। खैर, अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस की अगर बात करें तो पहली चीज़, वहाँ मैंने आपको बताया आरकेडी साहब इसको लेकर बैठे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको तो लग ही रहा होगा ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा कि आप 3 साल सोच रहे हो, 5 साल या 10 साल। अब ये कंपनी कितनी छोटी है पहले उसको आप समझ लीजिए, तब आप एग्जैक्टली चीज़ों को समझ पाओगे। 3766 करोड़, छोटी कंपनी है। देखो, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसको हम थम्स अप देते हैं। साउथ इंडिया की कंपनी है, ठीक है, इस चीज़ को भी थम्स अप देते हैं। और सीमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी चीज़, जिसकी मतलब ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। और एक और चीज़, ये देख रहे हैं आप, बुक वैल्यू 174 रुपये की बुक वैल्यू है इनकी। तो थोड़ा सा मतलब आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। खैर, कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना होता है, जैसे कि मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ, ये कंपनी कितनी छोटी है। 3766 करोड़ को अगर आप कंपेयर करेंगे रिलायंस के आज के ट्रेड से, तो 6000 करोड़ का रिलायंस में एक दिन, वन डे में ट्रेड होता है। अब आप सोचिए, मतलब इन रिलायंस के एक दिन के ट्रेड से भी आधी वाली कंपनी है। तो इसमें जो आपका पैसा लगेगा वो स्मॉल कैप की तरीके से तर्ज पे लगाना है। आरकेडी साहब के पास ये स्टॉक है तो आप उस चीज़ को भी एक प्रेफरेंस दे सकते हो। बाकी किसी को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी पसंद आए तो आपको लेना चाहिए। क्या अभी लेने लायक है, मैं आपको अब चार्ट पे एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली दे देता हूँ आपको अभी करना क्या चाहिए। ठीक, तो अगर आप देखेंगे कोरोना लो अगर आप देखेंगे कोरोना लो, तो लगभग इनका 70 रुपये के आसपास है। ठीक, 70 रुपये से अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 121 रुपये पे। क्या इस रिजल्ट के बाद एक मतलब मूवमेंट आना चाहिए। देखो, जो मूवमेंट आना था आ चुका, मूवमेंट आया और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, यानी कि ये रेजिस्टेंस कमज़ोर नहीं है। 130 से 135, फिर से बोल रहा हूँ, 130 से 135, या तो इसको पार करे फिर आप फ्रेश एंट्री लीजिए अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो। अगर आपको वैल्यू बाइंग करनी है तो राधा किशन दमानी साहब याद रखिएगा, 120 या 100 पे लेकर नहीं बैठे स्टॉक को। थोड़ा समझदार बनिएगा इस चीज़ में। अगर आपको फिर से एग्जैक्टली 80-90 मिलता है, देखो बाजार के क्रैश के कारण ही ये रेट आपको मिल सकता है, बाकी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है,
अब ये बाज़ार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आपको इसके लिए तैयारी बनाकर रखनी चाहिए। बस मैं आपको एक मतलब व्यू देना चाहता था कि इस कंपनी को भी अपने रडार पे रखिएगा। अच्छी कंपनी है, मुझे पर्सनली कुछ इनका बिजनेस मॉडल भी पसंद है और सीमेंट सेक्टर वैसे भी बूम करेगा ही। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई अन्य स्टॉक्स पे आपको जानकारी चाहिए तो आप niftyindia.in विजिट करके नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़ सकते हो। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कैसी लगी कंपनी, और इस कंपनी में आपको कुछ अगर तकलीफ नज़र आती है तो आप बताइएगा। अगर किसी के पास ये कंपनी हो तो वो लोग भी अपना डेटा शेयर करें कि किस रेट पे लिया है और क्या सोच कर लिया है, कितने समय के लिए लिया है। आपको कैसी लगी कंपनी बताइएगा ज़रूर। एक और चीज़ जाते जाते दिखाना चाहूँगा, डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है और आपको मैं मतलब एग्जैक्टली बहुत सारे स्टॉक्स में ये चीज़ दिखाता हूँगा कि आप देखिए, इंडिया सीमेंट, इंडिया सेम, इसको मतलब एनएससी का सिंबल है, 50% की डिलीवरी। ये देख रहे हैं आप, 5 तारीख को 50% की डिलीवरी, 4 को देखिए 52%, 3 को देखिए 54%, फिर 2 को 46%। मतलब आप रेयर स्टॉक ऐसा ढूंढेंगे जहां पर 50% के ऊपर डिलीवरी उठती है। इंडिया सीमेंट उनमें से एक है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा होता है ना कि एक रेंज में फंस कर रह जाती है। तो एक रेंज वाला स्टॉक है। तो यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन जोन, मैं फिर से समझा देता हूँ, एक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बारे में समझना होगा। अगर आप ये जोन समझकर इसमें ट्रेड करेंगे तो आप एक बड़ा पैसा इसमें बनाएंगे। छोटी कंपनी है तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी ही होनी चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।